एग्जाम की तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना है अधूरी, क्योंकि यहाँ से आते हैं एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको तैयारी कहाँ से शुरू करनी है या कहाँ पर खत्म करनी है, तो इसका आंसर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो मेक श्योर कि आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कर जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जो कि कर सकते हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को 100%। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ, सभी के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी एग्जाम प्रिपरेशन हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स बीकॉम का 6 सेमेस्टर का पेपर ऑफ कॉमर्स का, जिसका नाम है पेपर ऑडिटिंग। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिषी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक नियंत्रण में शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक, गैर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य का अर्थशास्त्र डैश पर चर्चा करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, एक अंकेक्षक कौन हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, अंकेक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, लेखाकर्म प्रारंभ होता है जहां? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुस्तपालन का अंत होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 10, टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलासिता। क्वेश्चन नंबर 11, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेशेवर अंकेक्षक। क्वेश्चन नंबर 12, एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंकालु। क्वेश्चन नंबर 13, राम का खाता 200 रुपए से अधिक नाम किया गया जबकि श्याम का खाता 200 रुपए से कम नाम किया गया, डैश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षतिपूरक अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षक का डैश उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहायक। क्वेश्चन नंबर 16, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का डैश उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य। क्वेश्चन नंबर 17, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का डैश उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुख्य। क्वेश्चन नंबर 18, हल कपट को रोक अंकेक्षक का डैश उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहायक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपनी। क्वेश्चन नंबर 20, एक अंकेक्षक होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पालतू कुत्ते की तरह। क्वेश्चन नंबर 21, वैधानिक अंकेक्षण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 22, सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 23, साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 24, प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन बीमा कंपनी का अंकेक्षण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 27, चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बड़ी संस्थाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ष के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 29, नए साझेदार के प्रवेश के समय जो अंकेक्षण कराया जाता है उसे कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जांच होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उच्च अधिकारियों के कार्य की। क्वेश्चन नंबर 31, किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, अंकेक्षक कार्यक्रम होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लिखित। क्वेश्चन नंबर 33, अंकेक्षक कार्यक्रम होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34, नैतिक जांच से? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय का खर्चा अप्रभावित रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, परीक्षण जांच के अंतर्गत? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खास लेखा पुस्तकों की जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 36, गहन जांच के अंतर्गत? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खास लेखा पुस्तकों की जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 37, सत्यापन के अंतर्गत? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संपत्तियों व दायित्वों की भौतिकता पर ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, संपत्तियों तथा मूल्यांकन दोनों? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अंकेक्षक डैश की तरह होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रखवाली करने वाले कुत्ते। क्वेश्चन नंबर 40
अंकेक्षक सांख्यिकी नमूनाकरण का उपयोग डैश के लिए करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षता एवं लागत प्रभावशीलता। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन तकनीकी एवं नमूनाकरण के लिए के अंतर्गत नहीं आता? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नमूनाकरण की गलतियां। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से कौन अंकेक्षण की चुनौती एवं समस्या नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बेहतर अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नांकित में से कौन सा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आंतरिक निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 44 किसका क्षेत्र व्यापक होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आंतरिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 45 आंतरिक अंकेक्षक के रूप में संस्था के कैसे कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होते हैं किंतु जो दक्ष व ईमानदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आंतरिक नियंत्रण में शामिल है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आर्थिक गैर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 47 वहियों का जोड़ निकालना डैश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नैतिक जांच। क्वेश्चन नंबर 48 प्रमाणन की जांच करना डैश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रमाणन। क्वेश्चन नंबर 49 प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। क्वेश्चन नंबर 50 लेखांकन की पुस्तकों में किए गए लेखों के की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र ही प्रमाणक कहे जाते हैं या किसकी परिभाषा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्पाइसर एंड पैगलर। क्वेश्चन नंबर 51 प्रमाणक संबंधित होने चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चालू वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 52 प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 53 क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का लेखा होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बिक्री वापसी बही। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नांकित में से कौन सही है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रमाणन अंकेक्षर की रीढ़ की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नांकित में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ख्याति। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नांकित में से कौन बनावटी संपत्ति है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक व्यय। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नांकित में से कौन अभौतिक संपत्ति है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एक्सव। क्वेश्चन नंबर 58 एक अंकेक्षक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 उद्धत मूल्य संबंधित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अंश से। क्वेश्चन नंबर 60 लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो कम पर हो डैश का मूल्यांकन किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रहतिया। क्वेश्चन नंबर 61 एक अंकेक्षक द्वारा संपत्तियों एवं दायित्वों के सत्यापन प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वित्तीय विवरण सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 मूर्त संपत्तियों का सत्यापन करते समय अंकेक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी भौतिक अस्तित्व और स्थिति। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कृति स्वाम्य। क्वेश्चन नंबर 64 किसी अंकेक्षण के विनियोग को सत्यापित करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रतिभूतियों के स्वामित्व की पुष्टि करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 किसी संपत्ति का सत्यापन करते समय अंकेक्षक अक्सर भौतिक गणना करते हैं और मूल्यांकन की विधियों की जांच करते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इन्वेंटरी। क्वेश्चन नंबर 66 दीर्घकालिक ऋण का सत्यापन करते समय अंकेक्षक सबसे अधिक ध्यान रखते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अनुबंधों के अनुपालन का। क्वेश्चन नंबर 67 एकांकी व्यापार का अंकेक्षण होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 साझेदारी व्यवसाय का अंकेक्षण होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 69 एकांकी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए समझौते के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 70 साझेदारी व्यवसाय के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए समझौते के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 71 सरकारी कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 139। क्वेश्चन नंबर 73 कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन अधिनियम किस धारा के अंतर्गत किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 142। क्वेश्चन नंबर 74 कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 75 लायबिलिटीज ऑफ नेग्लिजेंस इज लापरवाही के लिए दायित्व। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दीवानी दायित्व। क्वेश्चन नंबर 76 त्रुटियों तथा कपटों का पता न लगाना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दीवानी दायित्व। क्वेश्चन नंबर 77 बिना पारिश्रमिक के अंकेक्षक का दायित्व होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 निम्न
में से कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पार्षद सीमानियम। क्वेश्चन नंबर 79, पार्षद सीमानियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी अधिनियम 2003 की धारा 4 संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पार्षद सीमानियम। क्वेश्चन नंबर 81, टेबल एफ विकल्प है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अंतर्नियम। क्वेश्चन नंबर 82, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5 संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अंतर्नियम। क्वेश्चन नंबर 83, एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 84, निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 85, प्रबंध संचालक कितने दिन के लिए नियुक्त किया जा सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 5। क्वेश्चन नंबर 86, विभिन्न क्षेत्रों के अंकेक्षण की प्राथमिक भूमिका क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वित्त अखंडता एवं पारदर्शिता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 87, सरकारी कंपनी का अंकेक्षण करना क्या विशिष्ट बनाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सरकारी नियमों के अनुपालन का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 88, बीमा कंपनियों का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षकों को किन अतिरिक्त जटिलताओं का सामना करना पड़ता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89, रेलवे कंपनी में अंकेक्षण में निम्नलिखित का आकलन करना शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं परिचालन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 90, बैंक अंकेक्षण के प्रतिवेदन में आमतौर पर निम्नलिखित अनुभाग शामिल होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रबंधन की जिम्मेदारियां, अंकेक्षक की जिम्मेदारियां एवं राय। क्वेश्चन नंबर 91, अंकेक्षक के प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता पर एक राय प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षक के प्रतिवेदन का एक आवश्यक तत्व है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हस्ताक्षर और तिथि। क्वेश्चन नंबर 93, एक स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन का उपयोग आमतौर पर किससे किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, लागत अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लागत संरचनाओं की सटीकता एवं दक्षता की पुष्टि करना। क्वेश्चन नंबर 95, लागत अंकेक्षण का एक लाभ क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लागत में कमी संबंधी अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 96, कर अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आमतौर पर कौन योग्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आईसीआई द्वारा प्रमाणित चार्टेड अकाउंटेंट। क्वेश्चन नंबर 97, छूट का दावा करने के लिए कर अंकेक्षण कराने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पात्रता और अनुपालन को मान्य करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, आयकर विभाग द्वारा किस धारा के अंतर्गत चयनात्मक कर अंकेक्षण शुरू किया जा सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए धारा 142(1) के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, सामाजिक अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 100, टिस्को कंपनी ने अपने सामाजिक अंकेक्षण समिति का प्रतिवेदन पहली बार प्रकाशित किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1979 में। तो ये था आपका कॉमर्स का पेपर ऑडिटिंग। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ, सभी के साथ शेयर करें ताकि उनकी एग्जाम प्रिपरेशन भी हो सके 100%। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।